में सिर्फ मर्दों को ही सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए? क्या महिलाएं इस देश को नहीं चला सकती? जब वो आंदोलन और रैलीज में हिस्सा ले सकती हैं, तो क्या वो कुर्सी नहीं संभाल सकती? ऐसे ही कुछ सवाल पिछले कई सालों से औरतें सरकार से पूछ रही हैं। आजादी के बाद से पार्लियामेंट में जिस वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए जद्दोजहद चल रही थी, उस बिल को फाइनली 2023 में पास किया गया, जिसमें महिलाओं को पार्लियामेंट यानी संसद में लगभग 33% रिजर्वेशन दिया गया। संसद में महिलाओं के रिजर्वेशन देने की सबसे पहली बात राजीव गांधी ने की थी, जब सरकार उनकी थी 1987 में। पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल पेश उन्हीं की सरकार द्वारा सबसे पहले किया गया था। राजीव गांधी सरकार का ये बिल मार्गेट कमेटी पे आधारित था, पर यह बिल कानून नहीं बन पाया। लेकिन महिलाओं को पहली बार पॉलिटिक्स में न्याय दिलाया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992 लेकर आई, जिसको पंचायत और नगर पालिका में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए पहली बार ग्रास रूट लेवल पर 33% रिजर्वेशन की बात की गई और ये भी कहा गया कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इस पंचायत नगर पालिका के वुमेन रिजर्वेशन को 50% तक भी बढ़ा सकती है। और आज की तारीख में आपको पंचायत और नगर पालिका में 15 लाख से ज्यादा इलेक्टेड वुमेन्स दिखाई देती हैं। इसके बाद 1996 में देवगौड़ा की सरकार वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई, लेकिन फिर ये बिल नहीं पास हो पाया। बात यह है कि आज भी हमें सक्सेसफुल वुमेन पॉलिटिशियंस के नाम पे मुश्किल से 8-10 महिलाएं ही देखने को मिलती हैं। और फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सिर्फ एक। उमा भारती वो पहली पॉलिटिशियन थी जिन्होंने 1996 में कहा कि SC/ST महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार है पार्लियामेंट में रिजर्वेशन का। ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आती है, पर वो फिर पास नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जब मनमोहन सिंह की सरकार राज्यसभा में ये बिल लेकर आई, तो ये बिल केवल राज्यसभा में ही पास हुआ, पर लोकसभा में नहीं। और फाइनली नरेंद्र मोदी सरकार 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आती है। ये उसे राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही पास करवाकर कानून बना देती है। इसी बिल को 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसे लागू किया जाएगा 2029 में, क्योंकि भारत में 2026 में डिलिमिटेशन भी होने वाला है, यानी लोकसभा की सीट्स का लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखने की बात यह है कि इस बिल के तहत SC/ST महिलाओं को रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और बाकी विधानसभाओं में ही दिया गया है, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं। लेकिन जनरल और OBC महिला रिजर्वेशन की बात इस बिल में अब तक नहीं की गई है। आज की तारीख में देखें तो लोकसभा में SC की रिजर्व सीट्स 84 है, जिसमें से 28 सीट्स SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी और लोकसभा में 47 सीट्स ST के लिए रिजर्व है, जिसमें से 16 सीटें ST महिलाओं को दी जाएंगी। OBC और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं, उसका फैसला 2026 के डिलिमिटेशन के बाद किया जाएगा। और ये वुमेन रिजर्वेशन जो 2029 में इंप्लीमेंट होगा, इसे अभी सिर्फ 15 सालों के लिए ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसे 15 साल से ज्यादा बढ़ाना है या नहीं, इसका फैसला 2044 में लिया जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या SC/ST की तरह OBC और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या लोकसभा और विधानसभा की तरह राज्यसभा और विधान परिषद में भी महिला रिजर्वेशन होना चाहिए? और क्या ये रिजर्वेशन 33% की जगह 50% होना चाहिए? और इस रिजर्वेशन से क्या सच में पॉलिटिक्स में वुमेन एम्पावरमेंट होगा?